क्या हुआ जब अमरनाथ यात्रा के दौरान बस एक्सीडेंट से भक्त को बचाने चले आए स्वयं महादेव। दोस्तों, उस यात्रा के दौरान कुछ ऐसा हुआ जिसे सुनकर आप सबके होश उड़ जाएंगे। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक, क्योंकि वीडियो का अंत आपको काफी हैरान कर देगा। और आगे बढ़ने से पहले कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। एक आदमी जिसका नाम राकेश था, पापा की मृत्यु के बाद एक माँ थी जो मेहनत करके पैसे कमाकर अपने बच्चों को स्कूल भेजती थी। राकेश बचपन से ही पूजा पाठ वाला लड़का था और काफी समझदार भी था। पढ़ाई लिखाई हो या स्पोर्ट्स या कोई भी एक्टिविटी, राकेश हमेशा आगे रहता था। इस बात से कोई बच्चा राकेश को पसंद भी नहीं करता था। अक्सर उसे बुली किया जाता था क्योंकि वो एक टॉपर था। कई बार उसको किताबी कीड़ा, बैटरी जैसे शब्द बोलते थे। धीरे धीरे वक्त बीत गया और राकेश अब एक कॉलेज स्टूडेंट था। स्कॉलरशिप की वजह से वो अब काफी अच्छे कॉलेज में पढ़ता था, पर फिर भी उसकी माँ का हाथ बटाने के लिए वो एक जॉब भी करता था। पार्ट टाइम कॉलेज में हर दिन सीनियर्स उसकी रैगिंग करते थे। वो परेशान तो होता था, लेकिन फिर भी सब कुछ सहता था क्योंकि उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था। उसे किसी भी हाल में अपनी पढ़ाई पूरी करनी थी। एक बार राकेश का बर्थडे था तो वो अपनी क्लास के बाद कॉलेज की कैंटीन में बैठा। तब उसका दोस्त नील आया, जन्मदिन की मुबारकबाद दी और जिद करके पास के ही कैफे में राकेश को लेके गया और उसे कुछ ऑर्डर करने के लिए कहने लगा। तब राकेश ने कहा कि तुझे तो पता है कि मैं कभी ऐसे कैफे में नहीं आया, मुझे तो पता भी नहीं है कि यहाँ क्या ऑर्डर करना चाहिए, क्या खाना चाहिए और क्या पीना चाहिए। प्लीज मेरी जगह मेरे लिए तुम खुद ही ऑर्डर कर दो। प्लीज बस एक कॉफी ही ऑर्डर कर दो, ये बहुत महंगी जगह है, मैं यहाँ अफोर्ड नहीं कर पाऊंगा। नील उसकी बात समझ जाता है और उसे कहता है कि तुझे पे करने की जरूरत नहीं है, आज तेरा जन्मदिन है, ये मेरी तरफ से तेरे लिए पार्टी है। तूने इतनी मदद की है पढ़ाई में, तो क्या मैं तेरे लिए इतना भी नहीं कर सकता? अब तू यहीं बैठ, मैं कुछ अच्छा सा ऑर्डर कर देता हूँ। राकेश ने उसे मना किया, पर नील ने उसकी एक बात नहीं सुनी। थोड़ी देर में नील का फोन बजता है। वो कॉल रिसीव करने के लिए बाहर चला जाता है। राकेश मेन्यू लेकर देखने लगता है। तभी उसके कुछ क्लासमेट आते हैं। राकेश को इतने महंगे कैफे में बैठा देख वो लोग हैरान हो जाते हैं। उनमें से एक लड़का रॉकी उसके पास आता है और फिर उससे उसका मजाक बनाने लगता है। कितने महंगे कैफे में तुझे अंदर कैसे लिया गया? ऐसे ऐसे शब्द बोलकर राकेश के आत्मसम्मान की उसने धज्जियां उड़ा दी। राकेश ने उन लोगों को जवाब देने की कोशिश की तो उन लोगों ने राकेश का चश्मा तोड़ दिया और उसका कॉलर पकड़ के धमकाने लगे। नील उसकी तरफ आता है तो वो लोग नील की भी बेइज्जती करते हैं। नील राकेश को लेकर वहाँ से चला जाता है। राकेश और नील अभी तक पार्क में बैठे हुए थे। नील राकेश से कहता है कि तुम कंप्लेन क्यों नहीं करते, क्यों ये सब सहते हो? रोज ये लोग सिर्फ मजाक बनाते थे, आज तो हाथ भी उठाया और तुम्हारा चश्मा तक तोड़ दिया। आज तो मैं इन लोगों की कंप्लेन जरूर करूंगा, तुझे भी मेरे साथ चलना होगा। राकेश नील को कंप्लेन करने से रोकता है। वो उसे समझाता है कि अगर कंप्लेन कर दिया तो ये लोग जीना हराम कर देंगे और कॉलेज में उसे चैन से नहीं रहने देंगे। उसकी पढ़ाई पर असर होगा और अपनी पढ़ाई कंप्लीट करनी है तो किसी भी तरह इसको नजरअंदाज कर देते हैं। किसी से कुछ मत कहना। इतना कहकर राकेश घर जाने के लिए निकलता है। रास्ते में ये सब सोचते हुए वो जा ही रहा होता है कि उसे महादेव का मंदिर नजर आया। परेशान होकर वो उस मंदिर में गया। मंदिर में जाकर कुछ देर वहीं बैठा रहा और महादेव से बातें करने लगा, क्योंकि हर बार उसके साथ ही ऐसा होता है। कुछ देर वहीं शिवलिंग के पास वो रोता रहा। उसकी आंख लग गई। थोड़ी देर बाद जब वो उठा तो जल्दी जल्दी अपने घर की तरफ निकल गया। जल्दी उसके एग्जाम शुरू होने वाले थे। वो मन लगाकर पढ़ने लगा। रोज महादेव के मंदिर जाता और प्रसाद चढ़ाता, पास होने की कामना करता। एग्जाम भी उसने दिए। उसके सारे पेपर अच्छे गए। जल्दी परिणाम आया और उसने पूरे कॉलेज में टॉप किया था, जिस बात से रॉकी को काफी बुरा लगा। अब सबके मुंह पर सिर्फ राकेश का नाम था। टीचर्स, स्टूडेंट सब उसकी तारीफें करते थे। पॉपुलैरिटी बढ़ने लगी थी, जो कि रॉकी को बर्दाश्त नहीं हो रही थी। अब रॉकी का एक ही मकसद बन गया था, राकेश को सबक सिखाना। उधर राकेश बहुत खुश था। अपने घर पे जब उसने एक खबर माँ को सुनाई तो वो भी बहुत खुश थी। उनकी आंखों पर खुशी के आंसू थे, क्योंकि वो जानती थी उसके बेटे ने बहुत कुछ सहा है। माँ राकेश को कहती है कि तू पास हो गया है, इतनी मेहनत की है तूने, तो कम से कम भगवान का शुक्रिया अदा तो करना ही चाहिए। हमें जल्द ही अमरनाथ यात्रा पर जाना चाहिए। मेरा काफी मन था। माँ की इच्छा सुनकर राकेश को भी बहुत अच्छा लगा। वो उसकी माँ की इस इच्छा को पूरा करना चाहता था। उसने एक बस बुक की और अपने दोस्तों को भी चलने के लिए कहा। उसके दोस्तों को आइडिया काफी पसंद आया और वो सब भी राकेश के साथ अमरनाथ यात्रा के लिए निकल गए। उधर रॉकी को ये खबर पड़ गई कि उसने सोच लिया था कि राकेश को सबक सिखाएगा, इसलिए उसने परेशान करने के लिए एक प्लान बनाया और अपने दोस्तों के साथ अपनी गाड़ी में उसकी बस का पीछा करने लगा। बस जब सुनसान सड़क से गुजर रही थी तभी रॉकी ने और उसके दोस्तों ने मास्क लगा लिया
और अपनी गाड़ी को बस के आगे रोक दिया और उसमें बंदूक लेकर चढ़ गए। ये सब देखकर लोग काफी डर गए। रॉकी सबसे उसके कीमती सामान देने के लिए कहने लगा और ड्राइवर को बस चलाने के लिए कहता है। रॉकी सबको परेशान करता है। ड्राइवर से भी रॉकी काफी बदतमीजी करता है और कहता है कि अब ये बस अमरनाथ नहीं, जहां मैं बोलूंगा वहां जाएगी। रॉकी बस को मोड़ने के लिए बोलता है। ड्राइवर जब मना करता है तो उसके साथ वो लड़ने लगता है और बस का हैंडल पकड़ लेता है। बस का बैलेंस बिगड़ जाता है और बस पेड़ से टकरा जाती है और बस खराब हो जाती है। रॉकी बस से उतर के देखता है तो उसके सर पर किसी ने जोर से डंडा मारा और वो बेहोश हो जाता है। उसके दोस्तों के साथ भी कुछ ऐसा ही होता है। जब राकेश बस से उतर कर देखता है तो सब बेहोश पड़े होते हैं। इतने में राकेश बस के ड्राइवर से बस को फिर से स्टार्ट करने के लिए बोलता है। बस स्टार्ट हो जाती है पर राकेश को दूर दूर तक कोई नजर नहीं आता। और फिर वो कौन था जो रॉकी और उनके दोस्तों को पीट कर बेहोश कर दिया। राकेश जानता था कि महादेव अपने भक्तों की हर हाल में जरूर मदद करते हैं। जरूर यह उनका ही कोई चमत्कार होगा। वो मन ही मन भोलेनाथ का शुक्रिया अदा करता है और वो सब अमरनाथ यात्रा के लिए निकल जाते हैं और उनकी यात्रा बहुत ही अच्छी जाती है। दोस्तों, इस सत्य घटना के बारे में आपका क्या कहना है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके पास में बने बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। हर हर महादेव।